झारखंड में लॉकडाउन की अवधि अब 6 मई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। झारखंड में लॉकडाउन को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक बुलाई, जिसमें आपदा प्रबंधन के सचिव, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि झारखंड में लॉकडाउन की अवधि, यानी इसे लॉकडाउन नहीं कहा जा रहा है बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बंद करके ये इस तरह का आयोजन करके निश्चित रूप से झारखंड के वासियों के दिलों में कहीं ना कहीं सरकार की जगह बनाने की इच्छा है। जो दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुली रहती थी, अब वो दोपहर 3 बजे तक ही खुली रहेंगी। और ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि नियम और कानून सख्त होंगे तो होंगे ही, उसके साथ ही रात्रि में कहीं ना कहीं एक तरह से सख्त पाबंदी रहेगी। और किसी तरह से समारोहों में जो आयोजन है, हालांकि शादियों को लेकर अभी कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन ये प्रावधान हो सकता है और कड़ी निगरानी इस पर हो सकती है। जिस तरह से झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमण की स्थिति बढ़ती जा रही है, उससे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता जताई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के रातू रोड में नगर निगम के एक अस्पताल का भी उद्घाटन किया है। वहां पे 100 बेडों वाले कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा, जो ऑक्सीजन युक्त होंगे। और ऐसी स्थिति में राज्य के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि जिन मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिलते थे, वो ये बेड यहां पर मुहैया होंगे। 100 बेडों वाला ऑक्सीजन युक्त बेड अस्पताल का आज उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। ऐसे में आशा की जानी चाहिए कि राज्य को जल्द ही कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिलेगी। मुख्य संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। तारीख तक उसकी समय अवधि थी। वर्तमान हालात को देखते हुए हम लोगों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का समय अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। और वो मई 6/5/2021 तक बढ़ाया जाएगा, सुबह 6 बजे तक। और इस सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को थोड़ा हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। जो पहले 8 बजे तक चीजें खुली हुई थी, वो अब 2 बजे तक खुलेंगी। 3 बजे तक का मूवमेंट करने का परमिशन रहेगा और 3 बजे तक के बाद से पूरी तरीके से चीजें बंद कर दी जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर और पूरा विस्तृत दिशा निर्देश अभी जारी होगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या चीजें कैसी इस चीज को लागू किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, ऑक्सीजन युक्त बेड भी उसी रफ्तार में हम लोग बढ़ा रहे हैं। और आज के चर्चा में ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के साथ साथ हर हॉस्पिटल में जिला लेवल में कम से कम 50 अतिरिक्त नॉन ऑक्सीजन बेड की भी उपलब्धता सुनिश्चित हो, ये निर्णय लिया गया है। ताकि जो लोग जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाने के बाद भी थोड़ी बहुत अगर कोई उसमें दिक्कत आ रही है, तो उनको अस्पताल परिसर में ही उनका देखरेख किया जा सकता है। धन्यवाद।
सर मास वैक्सीनेशन यानी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन कोई 1 तारीख से हुआ था कि होना है आप लोगों की सर? बिल्कुल ये बात पर चर्चा हुई है और इस विषय वस्तु पर आपको बाद में अवगत करा दिया जाएगा। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।